गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित की यूनिट नंबर 1 ग्रुप सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ग्रुप की डेफिनेशंस, उसके नियम, उसकी थ्योरम्स हमने कंप्लीट कर ली थी। चक्रीय ग्रुप की डेफिनेशन और उसकी एक दो थ्योरम भी हमने क्या कर ली थी, कंप्लीट। हम लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज चक्रीय ग्रुप की बाकी जो थ्योरम रहेगी वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके लिए तुम्हें लास्ट क्लास का वीडियो देखा होना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने चक्रीय ग्रुप की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स और उस पर डिपेंडेंट थ्योरम्स करवाई थी, ठीक है। तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, तभी इस क्लास के में तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। तो हम उस लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो, चक्रीय ग्रुप लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। चक्रीय ग्रुप की डेफिनेशन मैंने बता दी थी, ठीक है। क्या बताई थी? कोई भी ग्रुप का कोई एलिमेंट है, किसी भी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है, तो उस ग्रुप के अन्य एलिमेंट को यदि मैं उस एलिमेंट के पावर की फॉर्म में दिखा दो। किसकी फॉर्म में दिखा दो? पावर की फॉर्म में। तो वो ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? चक्रीय ग्रुप होता है। पता है ना? ऑर्डर ए इक्वल टू ए एन ए की पावर एन इक्वल टू ई। पता है जी, ठीक है। ये कोटि की ऑर्डर की परिभाषा थी। उसके बाद चक्रीय ग्रुप की परिभाषा बताई मैंने ये कि किसी भी एलिमेंट है तो उसको उसके बाकी एलिमेंट को उसकी पावर के रूप में दिखा सकते हैं। ए एलिमेंट है, ये मान लो बी है, तो बी को मैंने ए स्क्वायर की फॉर्म में दिखा दिया। सी है, सी को मैंने ए क्यूब में दिखा दिया। ये डी है, इसको मैंने ए फोर की फॉर्म में दिखा दिया। ये ई है, इसको ए फाइव की फॉर्म में दिखा दिया। तो जो बाकी जो एलिमेंट है मैंने उसको ए की पूर्णांक घात के रूप में प्रदर्शित कर दिया। तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते थे हम? चक्रीय ग्रुप बोलते थे। क्या बोलते थे? चक्रीय ग्रुप। इसकी एक दो थ्योरम हमने क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। अब आगे हम थ्योरम्स को कंटिन्यू रखेंगे ना। देखो, थ्योरम स्टेटमेंट देखो। पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है? प्रत्येक अपरिमित मतलब मुझे नहीं पता उसमें कितने एलिमेंट है। प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह, प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह के दो और केवल दो ही जनक होते हैं, ठीक है। तो मैंने प्रूफ भी किया था कि एक थ्योरम प्रूफ करी थी, यदि ए की जनक अवयव है, क्या है? जनक अवयव है, तो ए इनवर्स में क्या होगा? उसका जनक अवयव होगा। लास्ट टाइम प्रूफ किया था ये। आज ये प्रूफ करना है कि प्रत्येक अपरिमित यानी उसमें कितने एलिमेंट है मुझे नहीं पता, परिमित चक्रीय समूह के दो और केवल दो ही जनक होते हैं, एक तो ए और एक ए इनवर्स। इसके अलावा तीसरा कोई जनक नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? उल्टा मार के चलेंगे विरोधाभास कि इनके अलावा भी कोई क्या होता है? जनक होता है। फिर उसको विरोधाभास प्रूफ कर देंगे।
फिर अपनी जरूरत प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, देखो जनक मैंने बताया था, कोई भी चक्रीय ग्रुप है उसमें कोई एलिमेंट है और उस चक्रीय ग्रुप के अन्य एलिमेंट को मैं उस एलिमेंट यानी उस अवयव की पूर्णांक घात के रूप में प्रदर्शित कर सकूं। क्या कर सकूं? प्रदर्शित कर सकूं, तो वो कहलाता है चक्रीय ग्रुप। और जो एलिमेंट है जिसकी मैंने पूर्णांक घात के रूप में प्रदर्शित किया, वो एलिमेंट क्या कहलाता है? जनक अवयव। ये चक्रीय समूह की परिभाषा थी, लास्ट टाइम में करवाई थी और हम शुरू कराई थी। ये जरूर देखो, प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह के दो और केवल दो ही जनक होते हैं, इसके अलावा कोई जनक नहीं होता है। एक तो ए और एक ए इनवर्स, ये तो हमने प्रूव कर चुके हैं। अब ये प्रूव करना है कि दो के अलावा और नहीं होते। देखो वही प्रूफ, देखो यहां से लिख रहा हूं, देखो प्रूफ। प्रूफ देखो, माना जी एक अपरिमित चक्रीय समूह है। माना जी एक अपरिमित चक्रीय समूह है। देखो तथा सिद्ध करना है कि चक्रीय समूह जी के केवल दो ही जनक अवयव होते हैं। क्या बोला? माना जी एक अपरिमित चक्रीय है, चक्रीय समूह है, तथा सिद्ध करना है कि चक्रीय समूह जी के केवल दो ही जनक अवयव होते हैं। ये प्रूव करना है। देखो अब आगे देखो, तब जी के प्रत्येक अवयव, जी के प्रत्येक अवयव देखो, तब जी के प्रत्येक अवयव ए को, जी के तब जी के प्रत्येक अवयव को ए की पूर्णांक घात के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तब जी के प्रत्येक अवयव को ए पढ़ा है ना, चक्रीय समूह की परिभाषा। इसे बोला है कि चक्रीय समूह, देखो अपरिमित चक्रीय समूह। तो तब जी के प्रत्येक अवयव को ए की पूर्णांक घात के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। हो गया, ए इसका जनक अवयव है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, आगे देखो। अब तो देखो इधर ए की वो क्या होता है, मैंने ले लिया ए कोई एलिमेंट है जी में, तो x इक्वल टू ए की पावर m, वो भी किसमें होगा? जी में। ए जनक अवयव है, उसकी पूर्णांक घात होगी, वो भी किसमें होगी? जी में होगी। हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो x इक्वल टू
a माइनस 1 की पावर माइनस n, ये भी जी में होगा। a जी में है तो इसकी कोई भी पूर्णांक बात होगी वो भी जी में होगी। a इनवर्स, इसका देखो a इनवर्स लिख लिया तो उसकी माइनस n, माइनस माइनस प्लस n बन जाए n, ये तो आएगा। इसका मतलब क्या आ रहा है कि a इनवर्स को भी, अब a इनवर्स में पता है जी में होता है, उसकी कोई भी घात होगी वो भी जी में होगी। इसका मतलब a इनवर्स भी क्या हो गया, जी का जनक अवयव हो गया। अतः a इनवर्स की, अतः क्या लिखोगे, अतः जी के प्रत्येक अवयव को a इनवर्स की, देखो a इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में प्रदर्शित कर दिया ना, जनरली नेगेटिव पूर्णांक है इंटीजर, वो माइनस के भी हो सकते हैं प्लस के भी हो सकते हैं, कर दिया। अतः जी के प्रत्येक अवयव को a इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। अतः जी के प्रत्येक अवयव को a इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो a तथा a इनवर्स जी के जनक अवयव है। इसका मतलब क्या हो गया, a तथा a इनवर्स जी की क्या है, जनक अवयव है। देखो बोला भी क्या था, दो ही जनक अवयव होते हैं, दो आगे, और अभी तक ये नहीं पता चला कि दोनों इक्वल है या नहीं है, क्या पता दोनों एक ही हो। पहले हम ये सिद्ध करेंगे कि a और a इनवर्स क्या नहीं है, बराबर नहीं है, मतलब सेम नहीं है, अलग अलग है। फिर उसके बाद सिद्ध करेंगे, पहले क्या सिद्ध करेंगे कि ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद सिद्ध करेंगे कि दो के अलावा दो और केवल दो ही जनक होते हैं, मतलब इन दो के अलावा तीसरा कोई जनक इसमें नहीं होता, किसमें, चक्रीय रूप में, ये प्रूव करना है। तो देखो पहले हम सिद्ध करेंगे, सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि a तथा a इनवर्स भिन्न भिन्न है। क्या बोला, a तथा a इनवर्स क्या है, भिन्न भिन्न है। देखो आगे, अब देखो, अब मान लीजिए संभव हो तो माना, संभव हो तो माना कि a जो है वो इक्वल है a इनवर्स की, मान लिया। अब आगे दोनों तरफ क्या करूंगा, a से संग्रह कर दूंगा, a डॉट a स्क्वायर, a इनवर्स क्या बन जाएगा, a, दिख रहा है, a स्क्वायर इक्वल क्या बन गया, e। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ a इक्वल हो गया 2k, ऑर्डर ऑफ a कितना हो गया, इक्वल हो गया 2k, या इक्वल नहीं निकला तो लेस देन को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर ऑफ a किसके इक्वल हो गया, 2k। a क्या है, जनक अवयव है, a क्या है, जनक अवयव, ध्यान रखना, a क्या है, जनक अवयव। जनक अवयव की जो ऑर्डर होता है वही क्या होता है, चक्रीय ग्रुप का ऑर्डर होता है। ये हमने प्रूव किया था कि थोड़े मतलब लास्ट क्लास में कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ ए के। ये आता नहीं था लास्ट में ये किया कि जो जनक अवयव का ऑर्डर होगा वो ही उस ग्रुप का भी ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर क्या है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, वो भी कितना है
कि संभव ही नहीं है। जी का ऑर्डर 2 आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखो चक्रीय समूह क्या है, अपरिमित है। जब एलिमेंट ही नहीं पता हमारे को तो परिमित कैसे हो सकता है? ये हो सकता ना। ये क्या हो गया, चक्रीय ग्रुप जी अपरिमित है ना। अतः ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 2 असत्य है। क्या है? असत्य है। अतः हमारी परिकल्पना ए इक्वल टू ए इनवर्स असत्य है। तो ए नॉट इक्वल होगा ए इनवर्स। आया तो हमने देखो क्या किया, उसने बोला प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह के 2 और केवल 2 ही जनक अवयव होंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होती। थ्योरम को समझो, उसका मतलब समझो, प्रूव करते जाओ। पहले हम क्या करेंगे, 2 जनक अवयव ढूंढेंगे। अब उसने बोला है कि चक्रीय समूह है। क्या है? चक्रीय समूह। तो कोई तो जनक अवयव होगा, वो तो मैंने मान लिया इसका जनक अवयव ए है। क्या मान लिया? ए। ये नहीं है ना, क्या मान लिया? ए। चक्रीय समूह की परिभाषा क्या होती है? चक्रीय समूह की परिभाषा क्या होती है कि ए कोई एलिमेंट है जी में, तो एक्स कोई एलिमेंट है जी में, तो उसे मैं ए की पूर्णांक घात के रूप में दिखा सकता हूं। ये है ना चक्रीय ग्रुप की परिभाषा, ये आपने पढ़ रखी है। अब मैंने क्या किया, देखो x इक्वल टू, इसको मैंने लिख दिया a की पावर -1 और उसकी पावर में -n। इसको देखो a इनवर्स भी जी में होता है कि नहीं होता? a इनवर्स को भी मैंने पूर्णांक घात के रूप में दिखा दिया। यहाँ लिख देना n जो है वो इंटीजर है, ये n क्या है? इंटीजर। इसका मतलब क्या गया, अतः g के प्रत्येक अवयव को a इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो a तथा a इनवर्स g के जनक अवयव है। g के क्या है? जनक अवयव। अब देखो 2 जनक अवयव मिल गए, 2 ही चाहिए थे। अब हमारे ये कंफर्म नहीं होगा कि दोनों इक्वल है क्या? ये नहीं है। अरे दोनों इक्वल ही हो जाएंगे तो एक ही हो जाएगा, जबकि हमें चाहिए कितने? 2। मैंने क्या किया, अब मैं सिद्ध करूंगा। सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि a तथा a इनवर्स भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न सिद्ध करना है तो उल्टा माना, संभव हो तो माना a इक्वल है a इनवर्स के। इसका मतलब दोनों तरफ a से संक्रिया करूंगा। किससे? a से। देखो a इक्वल टू a इनवर्स, ये हो गया, ये हो गया a स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, ये तुमने पढ़ रखा है a की पावर n इक्वल टू e। ऐसा होता है तो ऑर्डर ऑफ a इक्वल होता है n। पढ़ा ही नहीं पढ़ा? लिख रहा है ये? हाँ। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ a जो है वो इक्वल हो गया 2 के। ऑर्डर ऑफ a यानी जनक अवयव का जो ऑर्डर होता है वो ही उस ग्रुप का ऑर्डर होता है, जो कि 2 हो ही नहीं सकता। क्यों? चक्रीय ग्रुप G अपरिमित है। अतः ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 2 कह सकते हैं। इसका मतलब हमारी जो परिकल्पना थी, जो संभव मान रहे थे, वो गलत हो गई। जब ये संभव नहीं है तो उल्टा संभव होगा। इसका मतलब क्या हो गया, a नॉट इक्वल टू a इनवर्स हो गया। आई नहीं है चीज समझ में? आगे देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे देखो क्या क्या प्रूव कर दिया। 2 चक्रीय ग्रुप के 2 जनक अवयव मिल गए, दोनों को अलग अलग प्रूव कर दिया। अब प्रूव करना है कि इसके अलावा कोई भी जनक अवयव चक्रीय समूह में नहीं होता, केवल और केवल कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये प्रूव करना है, तो इसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। देखो ले लिया स्क्रीनशॉट, देखो आगे।
देखो आगे देखो, अतः अपरिमित चक्रीय समूह जी के दो जनक अवयव ए तथा ए इनवर्स है। अब हम सिद्ध करेंगे कि जी के ए तथा ए इनवर्स के अलावा अन्य कोई जनक अवयव नहीं होता। क्या प्रूव करेंगे? अब हम सिद्ध करेंगे कि जी के ए तथा ए इनवर्स के अलावा अन्य कोई जनक अवयव नहीं होता। अब देखो, अब वही बात यह हमें सिद्ध करना है, हम उल्टा मान लेंगे, बस यही है थ्योरम प्रूव करने का अलजेब्रा में। देखो तो माना कि ए की पावर m जी का एक अन्य जनक अवयव है। क्या है? अन्य जनक अवयव है। तो ए बिलोंग टू जी, ए की पावर m क्या है? जी का अन्य जनक अवयव है। तो ए बिलोंग टू जी के लिए मैं ए को ए की पावर m की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकता हूँ। अरे ए भी जी का एलिमेंट है, ए की पावर m जी का जनक अवयव माना है मैंने। क्या माना है? जनक अवयव। जनक अवयव क्या हो गया? ए यदि जी का एलिमेंट है, ए को मैं इसकी पूर्णांक घात के रूप में दिखा सकता हूँ ना। इसका मतलब क्या हो गया? n जो है वो जेड में बिलोंग करता है। आगे देखो, ए की इक्वल टू ए की पावर भी क्या हो गया? m n आई नीचे समझ। आगे देखो, ए इक्वल टू ये n अंदर दिया हुआ, ए की पावर n की पावर m। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखो, इसको अंदर लाने की जरूरत नहीं है, वैसे हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा? देखो, ए इनवर्स से दोनों तरफ संक्रिया कर दूंगा। ए डॉट ए इनवर्स ए एम एन डॉट डॉट लगाने की जरूरत नहीं है जब तक संक्रिया पता नहीं। ए इनवर्स ए एम एन ए इनवर्स, इधर तो क्या हो जाएगा? ई, इधर हो जाएगा ए की पावर एम एन माइनस वन। देखो, ए की पावर एम एन माइनस वन इक्वल टू ई। इसका मतलब यदि ए की पावर एन इक्वल टू ई है तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल हो जाएगा एन। यहाँ पे हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए इक्वल हो जाएगा एम एन माइनस वन, जो कि परिमित है, जो कि परिमित है। और मुझे ये भी पता है, हम जानते हैं कि इधर देखो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू आ गया, और ये क्या है? परिमित है। और ये ए भी जनक अवयव है पहले से। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी होगा, और वो होगा इसके इक्वल एम एन माइनस वन के। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ जी के, ठीक है, क्योंकि ये चक्रीय समूह का जनक अवयव है। तो जनक अवयव का जो ऑर्डर होता है वो ही जी का ऑर्डर होता है। इसका मतलब जी का ऑर्डर में क्या हो गया? परिमित हो गया, जो कि परिमित
है। ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चक्रीय ग्रुप क्या है? अपरिमेय, जो कि असत्य है। जो कि क्या है? असत्य है। अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। परिकल्पना क्या थी? हमने एक और जनक अवयव माना था, एक ही पावर है। वो परिकल्पना हमारी क्या होगी? असत्य। अतः प्रत्येक चक्रीय ग्रुप, जी में केवल और केवल दो ही जनक अवयव होते हैं। ये प्रूफ होगी। चलो आइए समझ में ये चलो प्रूफ होगी। देखो समझ में आएंगे। ये होगी पर क्या किया? कल हमने दो जनक अवयव निकाले, एक तो ए और एक ए इनवर्स निकाल लिए। फिर वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुझे दो जनक अवयव तो चाहिए। तो मैंने सिद्ध किया कि वो दोनों इक्वल नहीं है। उसके लिए मैंने पहले उनको इक्वल मान लिया, फिर गलत साबित कर दिया। उसके बाद दो आगे, तो अब ये प्रूव करना है कि तीसरा नहीं होता, तो फिर मैंने तीसरा मान लिया। जो थोड़ा बहुत उसका उल्टा मान लो, तीसरा मान लिया, फिर मैंने उसको भी गलत साबित कर दिया। जब वही गलत साबित हो गया, इसका मतलब प्रत्येक अवयव में कितने होते हैं जनक अवयव? केवल और केवल दो ही होते हैं। ये मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ले लिया? चले आगे। ये समझ में आएंगे होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट टर्म देखो, खत्म। सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप बताया था मैंने आपको। सेमी ग्रुप क्या बताया था मैंने? कोई भी ग्रुप जो सार्वत्रिक नियम का पालन करे। ठीक है, पहली बात तो ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद वो यदि सार्वत्रिक नियम का पालन भी करे तो वो क्या होता है? सेमी ग्रुप। देखो सेमी ग्रुप जी स्टार एक समूह या ग्रुप होता है यदि और केवल यदि फर्स्ट क्या बोला? एक सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप मतलब कोई भी बीज गणित है, बीज गणित बताया था ना मैंने, वो यदि सार्वत्रिक नियम का पालन करती है तो वो सेमी ग्रुप। उस सेमी ग्रुप को मुझे ग्रुप बताना है, समूह बताना है। कब? यदि और केवल यदि जी में
वाम तस्मक, वाम यानी उल्टा, लेफ्ट हैंड साइड, वाम तस्मक अवयव हो, अर्थात जी में एक अवयव ई विद्यमान हो कि ई स्टार ए इक्वल टू ए बिलोंग टू जी। देखो सेमी ग्रुप समूह कब होगा? यदि और केवल यदि क्या हो? जी में वाम यानी लेफ्ट तत्समक अवयव हो, अर्थात जी में एक अवयव इस प्रकार विद्यमान हो कि ई एंड तत्सम अवयव इस प्रकार विद्यमान हो कि, देखो लेफ्ट साइड में है कि ई स्टार ए क्या आना चाहिए? सेकंड दूसरा क्या बोल रहा है? जी के प्रत्येक अवयव का वाम विलोम हो, अर्थात ए बिलोंग टू जी के लिए बी बिलोंग टू जी, इस प्रकार विद्यमान हो कि बी स्टार ए इक्वल टू क्या जाए? ए। देखो वाम में ना लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, ये निश्चय नियम होता है, इसको काट सकते हैं, आगे आएगा निश्चय नियम। पहले देखो यदि देखो बी स्टार ए लिखूंगा तो ए और ए स्टार बी लिखूंगा तो बी, तो ये तो वाम होता है और ये दूसरे साइड वाला होता है, ठीक है? आगे आएगा तो बताऊंगा। वाम एंड लेफ्ट, देखो क्या है? सेमी ग्रुप जी स्टार, सेमी ग्रुप का मतलब कोई भी बीजीय पद्धति है, यदि वो शास्त्रीय नियम का पालन करती है तो वो सेमी ग्रुप। एक ग्रुप होता है यदि और केवल यदि फर्स्ट जी में वाम तत्समक हो, अर्थात जी में अवयव ई इस प्रकार विद्यमान हो कि वाम ई स्टार ए इक्वल ए और जी के प्रत्येक अवयव का वाम विलोम हो, अर्थात ए को एलिमेंट जी में के लिए बी को एलिमेंट डी में इस प्रकार विद्यमान हो कि वाम बी, देखो वाम लेफ्ट हैंड साइड स्टार ए क्या होना चाहिए? इक्वल टू ई होना चाहिए। ये बोलती है थ्योरम। प्रूफ देखो, प्रूफ करते हैं। देखो पहले मान लेंगे, माना जी स्टार ए सेमी ग्रुप है, क्या है? जी स्टार सेमी ग्रुप है। तो पहला पार्ट केवल यदि भाग, केवल यदि भाग क्या प्रूव करेंगे? यदि जी स्टार एक सेमी ग्रुप है तो क्या प्रूव करेंगे? तो प्रूव करेंगे कि ये दोनों चीजें, और यदि दोनों चीजें देखेंगे तो उसको सेमी ग्रुप प्रूव करेंगे, ठीक है? देखो समझो, देखो केवल यदि बात माना यहां तक की लाइन तो फिक्स है, ध्यान रखना। इसके बाद यहां से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, वो एक समूह होगा यदि और केवल यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, और यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो क्या होगा? समूह होगा। और यदि वो समूह है तो फिर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या बोला उसने? कोई भी ग्रुप सेमी ग्रुप तो है, वो तो फिक्स है। उसके बाद
यदि वो ग्रुप है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और यदि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो ग्रुप होना चाहिए। ये दो चीज ग्रुप कंडीशन। मैंने क्या माना जी स्टार एक सेट ग्रुप। अब मैं प्रूव करूँ केवल यदि वाला भाग, यानी कि पहला वाला भाग, ये दूसरा वाला यदि और केवल यदि बाद में आ रहा ना, इन दोनों को करूँगा। देखो माना जी स्टार एक समूह है। क्या है? जी स्टार एक समूह है। तब तत्समक अवयव की परिभाषा अनुसार यदि ए कोई एलिमेंट है जी का, तो ए कोई एलिमेंट है जी का के लिए ए एडिटिव अवयव ई बिलोंग टू जी। इस प्रकार विद्यमान है कि ए स्टार ई इक्वल होगा ए के और ई स्टार ए। आया ना? अरे जब वो ग्रुप ही है, जब उसमें देखो केवल एक वाला भाग, मतलब ये प्रूव कर रहे हैं। माना जी स्टार एक समूह है। जब समूह है तो दसवां अवयव कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। करेगा नहीं करेगा? इसका मतलब क्या हो गया? यदि ए जी का कोई एलिमेंट है तो एक एडिटिव अवयव ई जी में इस प्रकार विद्यमान होगा कि ए स्टार ई इक्वल होगा ए इक्वल टू ई स्टार ई। इससे हमारा मतलब नहीं है, हमारे को जी फॉर्म वाला, तो मैं इसको लिखूंगा। समीकरण एक से कि ई स्टार ए इक्वल टू ए, ये हो गया आयन सब में। तो अतः जी में वाम तत्समक अवयव विद्यमान है। अतः जी में वाम तत्समक अवयव विद्यमान है। आयन में समझ आ गया। दूसरा देखो, सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट। ए माना जी स्टार समूह में ए बिलोंग टू जी के लिए ए एडिटिव प्रतिलोम अवयव माना जी स्टार समूह में ए बिलोंग टू जी के लिए ए एडिटिव प्रतिलोम अवयव बी बिलोंग टू जी। इस प्रकार है कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होता है। ये नंबर डाल दूं सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया? समीकरण 2 से इसको लिखूंगा, देखो बी स्टार ए इक्वल टू ए, ये तो लाना था। इसका मतलब क्या? ठीक है। अतः जी में वाम प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। अतः जी में वाम प्रतिलोम अवयव विद्यमान है।
ये हो गया ये वाला पार्ट, इन दोनों को कर दिया। अब इन दोनों के लेके हम सेमी ग्रुप को ग्रुप प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? ग्रुप। देखो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। चले आगे। ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, तुम सोचो कि लिखना जरूरी नहीं है, बुक में बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी हुई है, कई जगह तुम्हें समझ भी नहीं आया क्या लिखा हुआ है। ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, ठीक है। तो ये इजी लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, इसको पढ़ना समझना, कुछ नहीं करना है, बस जो थ्योरम बोलते जाए वैसे करते जाओ। मैथ्स में यही सबसे अच्छी बात होती है, क्वेश्चन सब कुछ बोलता है कि क्या करना है, बस उसको समझना है क्या बोल रहा है और क्या मुझे करना है, ठीक है। देखो आगे मिटा दो। अब देखो उल्टा, इसको मिटा दो। देखो अब देखो यदि बात सेकंड पार्ट उल्टा कि माना जी स्टार सेमी ग्रुप में वाम तत्समक अवयव, माना जी स्टार सेमी ग्रुप में वाम तत्समक अवयव ई इस प्रकार विद्यमान है कि ए बिलोंग टू जी के लिए ए स्टार ए इक्वल टू ए, एक तो ये देता है दिया हुआ, ठीक है। तथा ए बिलोंग टू जी के लिए, ए बिलोंग टू जी के लिए अद्वितीय वाम प्रतिलोम अवयव बी इस प्रकार विद्यमान हाँ तथा ए बिलोंग टू जी के लिए अद्वितीय वाम प्रतिलोम अवयव बी इस प्रकार विद्यमान है कि बी स्टार ए इक्वल टू ई। ये सेकंड हो गया। तो अब सिद्ध करेंगे, तो हमें सिद्ध करना है कि जी स्टार ए समूह है। क्या प्रूव करना है? जी स्टार एक समूह है।
आगे समझ लीजिए, ठीक है। करना कुछ नहीं है, देखो करना ये है कि ये सेमी तो है ही, साथ चलिए की कंडीशन लगती है इसकी। करना क्या है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि यदि बी स्टार ए के अंदर, ये तो वहां भी है, प्रतिलोम में कंडीशन भी होती है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ये तो होती है, ये तो है इसके अंदर, ये भी मुझे इसके अंदर लेके आना है। तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों आ जाएगा, दोनों आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो एक समूह हो जाएगा। ये भी तो एक ही है, बी स्टार ए के अंदर है, ए स्टार बी बी के अंदर होती है, प्रतिलोम की ये डेफिनेशन है। ई स्टार ए के अंदर है, ए स्टार बी के अंदर होना चाहिए, ये तत्सम अवयव की कंडीशन होती है। क्या होती है, तत्सम अवयव की कंडीशन। तो हमें सिद्ध करना है कि जी स्टार एक समूह है, अतः माना जी में एक एडिटिव अवयव सी बिलोंग टू जी, इस प्रकार है कि क्या माना, अतः माना जी में एक एडिटिव अवयव सी बिलोंग टू जी, इस प्रकार है कि सी स्टार बी इक्वल टू ई, क्या सी स्टार बी इक्वल टू ई। आगे समझे, ठीक है। ये ऊपर का बिठा लो, जो थ्योरम की हो। देखो समझो, यदि केवल वाला बात कर रहे हैं जी स्टार है, उसमें वाम तत्सम अवयव है, वाम एडिटिव अवयव है। अब हम क्या मानेंगे, हमें सिद्ध करना है कि जी स्टार एक समूह है। तो मैंने क्या माना, अतः माना जी में एक एडिटिव अवयव सी बिलोंग टू जी, इस प्रकार है कि सी स्टार की इक्वल टू ई होना चाहिए, ई है, ठीक है। देखो ए स्टार भी इक्वल टू ई है, अब मुझे लाना है ए, नहीं बी स्टार ए इक्वल टू ई है, मुझे लाना है ए स्टार बी इक्वल टू ई, ये लाना है। देखो मैं क्या करूँगा, समझना, मैंने ले लिया ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार बी ले लिया। अरे ये ए स्टार बी था, उसके मैंने ए के साथ संक्रिया करवा दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही एलिमेंट आता है, ठीक है। आगे देखो, ए की जगह मैंने क्या ले लिया, ए की जगह ले लिया मैंने ये सी स्टार बी स्टार ए स्टार बी, ले लिया। आगे देखो, ए स्टार भी चली जाए, देखो सी स्टार इन दोनों को एक साथ ले लिया, बी स्टार बी ले लिया। इधर देखो सी स्टार बी स्टार ए, क्या हो गया ई, क्या हो गया ई। देखो समझो, देखो आगे देखो, आई चीज समझ में, देखो ए स्टार बी इक्वल टू सी स्टार ई स्टार बी, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया ई,
ई से कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या बचेगा सी स्टार बी, और सी स्टार बी को मैंने अभी क्या माना था ई, तो ये भी आ गया। इसका मतलब क्या आता है ए स्टार बी स्टार ई, ए स्टार बी इक्वल टू ई बी स्टार ए, आ गया। अतः सेमी ग्रुप जी स्टार में दक्षिण, एक तो वाम और एक दक्षिण, एक तो वाम और एक दक्षिण प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। क्या है? दक्षिण प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। देखो समझो वापस, क्या मान कि इसमें वाम तत्सम अवयव विद्यमान है और वाम प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, ये हमें दिया हुआ है यदि वाली बात है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जी स्टार एक समूह है, उसके लिए मुझे दक्षिण प्रतिलोम अवयव और दक्षिण तत्सम अवयव विद्यमान होना जरूरी बताना पड़ेगा। क्या मान लिया? अतः माना जी में एक अद्वितीय अवयव सी इस प्रकार है कि सी स्टार बी इक्वल टू ई। मुझे ये पता है, मुझे लाना है ए स्टार बी इक्वल टू ई, मैंने ले लिया ए स्टार बी, ये तो लाना मुझे, ये तो दिया हुआ है, ये लेके आना। ई से सकते कराऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही देगा, ई की जगह रख दिया मैंने ये, इन दोनों को साथ ले लिया, इसकी वैल्यू ई थी, ये रख दिया, ये बच गई, इसकी वैल्यू ई मानी थी, ये रख दिया, आगे। इसका मतलब हो गया सेमी ग्रुप जी स्टार में दक्षिण प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। तो वाम प्रतिलोम अवयव दक्षिण प्रतिलोम अवयव दोनों आगे आए नहीं है, वाम प्रतिलोम अवयव और दक्षिण प्रतिलोम अवयव दोनों इसके अंदर आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वो तत्सम अवयव देखेंगे। वाम तत्सम अवयव तो है, अब दक्षिण तत्सम अवयव ढूंढेंगे, यदि वो मिल गया तो ग्रुप हो गया। प्रतिलोम अवयव और तत्सम अवयव चाहिए था हमारे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखो। ले लिया? देखो आगे, ये ऊपर वाले भी डालो है ना, यहीं पे कर लीजिए। देखो अब मुझे क्या लाना है, देखो ए स्टार ए तो दिया हुआ है ए, मुझे लाना है ए स्टार ई, तो मैं वही ले लूंगा ए स्टार ई। क्या ले लिया मैंने? ए स्टार ई ले लिया, ले लिया। अब देखो ए स्टार ई की जगह क्या लिखूंगा मैं? बी स्टार ई, क्योंकि देखो बी स्टार ए को ई दिया हुआ है, मैं इसके लिए लिख लूंगा बी स्टार ए। लिखा नहीं लिखा? लिख लिया। आगे देखो इन दोनों को साथ में लिखूंगा ए स्टार बी स्टार ए। अभी प्रूव किया था हमने कि बी स्टार ए इक्वल टू ई आ गया और ए स्टार बी इक्वल टू बी ए आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या होगी? ई होगी स्टार ए। इसका मतलब ए स्टार ई इक्वल टू आ गया ए, ये भी आ गया। देखो अतः सेमी ग्रुप, अतः सेमी ग्रुप जी स्टार में दक्षिण तत्सम अवयव विद्यमान है। क्या है ना? अतः सेमी ग्रुप जी स्टार में दक्षिण तत्सम अवयव विद्यमान है। तो आप लिखेंगे
अतः सेमी ग्रुप जी स्टार में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव तथा प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव तथा तत्सम अवयव जी में विद्यमान है। अतः सेमी ग्रुप जी स्टार एक ग्रुप है। हैंस ग्रुप अतः जी स्टार एक ग्रुप है। समझ में आई ये बात आई? बोलो दोबारा बताते एक बार। आगे समझिए, वाम तत्सम अवयव देख लिया और वो दक्षिण तत्सम अवयव देख लिया और दक्षिण प्रतिलोम अवयव देख लिया। वाम प्रतिलोम अवयव और वाम तत्सम अवयव विद्यमान पहले से थे। इसका मतलब ई और बी क्या हो गए, उसकी प्रतिलोम अवयव और तत्सम अवयव हो गए, वो दोनों मिल गए। सेमी ग्रुप पहले था, सिर्फ तत्सम अवयव और प्रतिलोम अवयव सेमी ग्रुप में नहीं होते, तो वो दोनों पता ही नहीं, वो क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ठीक है, ये इजी थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट जरूर थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले देखो आगे चलो, एक छोटी सी थ्योरम और करते हैं, फिर उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। देखो अगला है कथन। कौन सी थ्योरम है? निल्सन नियम। निल्सन नियम का तो समझते हो? निल्सन नियम का मतलब है कैंसलाइज लो। कैंसलाइज लो मतलब जैसे दिया हुआ है ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार सी, तो मैं वाम वाले से वाम वाले कैंसिल कर सकता हूँ, काटना नहीं जाना। ठीक है, थ्योरम में कभी काटा कटी नहीं करते, सीधा सीधा लिख देंगे बी इक्वल टू सी, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे वाम निल्सन नियम। आइए शिक्षण में देखो, वाम लेफ्ट साइड से कट गई है, ये आ गया यहाँ वाम निल्सन नियम, इसको बोलते हैं कैंसलाइज। ठीक है, देखो समझो कथन। देखो माना जी स्टार एक समूह है, तब फर्स्ट ए स्टार एक्स इक्वल टू ए स्टार वाई है। ए स्टार एक्स इक्वल टू ए स्टार वाई है, तो एक्स इक्वल टू वाई होगा। क्या बोलेंगे इसको? वाम निल्सन नियम। सेकंड, यदि एक्स स्टार ए इक्वल टू वाई स्टार ए है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा? वाई। इसको बोलेंगे हम दक्षिण निल्सन नियम। क्या बोलेंगे? दक्षिण निल्सन नियम। देखो प्रूफ देखो,
ये भी है कि ए एक्स और वाई को बिलोंग करते हैं जी। तो देखो माना जी स्टार, माना जी स्टार एक समूह है तथा ए बी और एक्स जी के तीन स्वैच्छिक अवयव है तथा दिया है कि ए स्टार एक्स इक्वल है ए स्टार वाई, ए स्टार एक्स इक्वल है ए स्टार वाई के। आए ना, देखो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स से संक्रिया कर देंगे। दोनों तरफ क्या किया मैंने, ए इनवर्स से संक्रिया कर दी। अब साथ में नियम लगा देंगे, इन दोनों को एक साथ दे देंगे। सातवीं का समझो। देखो ये तो मुझे दिया हुआ है, मुझे प्रूव करना है। ये मैंने ले लिया इसको, ए इनवर्स जी एक ग्रुप है, ए इनवर्स भी उसमें होगा ना। दोनों तरफ ए इनवर्स से संख्या कर दी, इन दोनों को एक साथ दे दिया, इन दोनों को एक साथ दे दिया सातवें नियम से। इसका मतलब ई स्टार एक्स, इसका मतलब ई स्टार वाई। ई से संक्रिया करूंगा तो एक्स, ई से संक्रिया करूंगा तो वाई। ये आ गया वाम बता देंगे, वाम निरसन नियम। आइए जी समझ में आगे देखो। अब दूसरा देखो, पुनः दिया है कि एक्स स्टार ए इक्वल है वाई स्टार ए के। ये है ना, एक्स स्टार ए इक्वल है वाई स्टार ए के। संख्या का रूप देखो, एक्स स्टार ए इनवर्स वाई स्टार ए स्टार ए इनवर्स। आगे समझे, वही सात से नियम लगा दूंगा, एक्स स्टार ए इनवर्स इक्वल टू वाई स्टार ए इनवर्स। आगे समझे, देखो आगे एक्स स्टार ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा वाई स्टार, ये हो जाएगा ई। एक्स स्टार ई एक्स, वाई स्टार ई वाई। ये आ गया दक्षिण निरसन नियम। आया नहीं आया समझ में? ये हो गया प्रूफ। आगे समझे, माना जी स्टार एक समूह है तथा ए और बी और एक्स जी के तीन स्वैच्छिक अवयव है, एक्स और वाई। ए बी नहीं आएगा, एक्स और वाई अवयव है तथा दिया है कि ए स्टार एक्स इक्वल है ए स्टार वाई के। ए इनवर्स से संक्रिया करवा दी दोनों साइड से, ये साथ आएगा, ये भी साथ आएगा। इसकी वैल्यू ई, इसकी वैल्यू ई। ए का प्रतिलोम अवयव के साथ संक्रिया ई होती है। ई से किसी भी संक्रिया करोगे वही एलिमेंट आ गया इधर भी। इसका नहीं हो गया वाम निरसन नियम। देखो वाम सेट हो गया, इधर उल्टा ये वाला ले लिया, ए इनवर्स से इधर की साइड संक्रिया करवा दी, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ।
एक्स ये की इधर ये की हट गया एक्स इक्वल टू वाई, ये डेफिनेशन नियम हो गया। आया समझ में? देख लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे समझिए, इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। आगे हम अगली क्लास में हम सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।